नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कुछ इस तरीके से स्टेयर के कॉर्नर पर या फिर घर के चारों तरफ जो पैरापेट वाल होती है वहां पर कुछ इस तरीके से यदि आप स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाने वाले हो तो आपको 5 बातें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। यदि आपको ये 5 बातें नहीं पता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देते हैं कि वो 5 बातें कौन कौन सी है जो कि घर के बाहर कुछ इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने से पहले आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने से पहले आपको यह जरूर से जरूर पता होना चाहिए कि घर के अंदर और घर के बाहर लगाने के लिए अलग अलग टाइप की रेलिंग आती है। तो घर के बाहर कुछ इस तरीके से रेलिंग बनाने के लिए 2 टाइप स्टील ग्रेड आते हैं। फर्स्ट टाइप स्टील ग्रेड की बात करें तो 304 ग्रेड होता है। सेकंड टाइप स्टील ग्रेड की बात करें तो 202 ग्रेड होता है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की पाइप पर आपको ग्रेड लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 304 ग्रेड है और ये वाला 202 ग्रेड है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि किस ग्रेड के स्टेनलेस स्टील से हमें कहां पर रेलिंग बनवानी चाहिए। तो 304 ग्रेड की जो स्टील आती है इसका उपयोग घर के बाहर जो भी रेलिंग हम बनाते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के बाहर कुछ इस तरीके से जो पैरापेट वाल होती है जो धूप धूल के संपर्क में आती है, यानी कि इस पर डायरेक्ट आपकी धूप पड़ती है, बारिश के समय बारिश पड़ती है और इसके साथ साथ प्रत्येक मौसम का सामना इनको करना पड़ता है। तो ऐसे में 304 ग्रेड की जो स्टील होती है इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि ये धूप को भी सहन कर सकती है और इसके साथ साथ जितने भी मौसम आते हैं उन सभी मौसम में होने वाले बदलावों को भी सहन कर लेती है, जिसके कारण 304 ग्रेड स्टील में हमेशा चमक बनी रहती है। वहीं यदि आप घर के बाहर 202 ग्रेड से बनी हुई स्टील की रेलिंग लगा देंगे उस सिचुएशन में आप पाएंगे कि थोड़े समय में ही स्टील की जो रेलिंग थी उसकी जो चमक है वो गायब हो गई। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि घर के बाहर जहां पर भी आप रेलिंग लगवा रहे हैं स्टेनलेस स्टील की, वहां पर आपको 304 ग्रेड की स्टील का उपयोग करना है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से घर के अंदर भी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाई जाती है। जैसे कुछ बालकनियां घर के अंदर होती हैं जिस पे धूप वगैरह नहीं पड़ती और इसके साथ साथ स्टेयर जो घर के अंदर होती है उस पर भी धूप वगैरह नहीं पड़ती, तो वहां पर आप 202 ग्रेड की स्टील का उपयोग कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि 304 ग्रेड स्टील और इसके साथ साथ 202 ग्रेड की स्टील की हम पहचान कैसे करें। तो इसको पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से एक लिक्विड आता है। इस लिक्विड को आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है। अमेज़न पर भी यदि आप इस लिक्विड के नाम को लिखकर सर्च करेंगे तो ये लिक्विड आपको दिख जाएगा, इसको आपको मंगा लेना है। मंगाने के बाद आपको स्टील पर गिराना है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको स्टील पर गिराना है। स्टील पर गिराने के बाद यदि उस स्टील का जो कलर है वो रेड हो जाए तो समझ लीजिए वो जो स्टील है वो 202 ग्रेड की है। और इस लिक्विड को गिराने के बाद कोई भी कलर चेंज ना हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिक्विड को गिराया गया, यहाँ पर कलर चेंज हो गया, तो ये 202 ग्रेड की स्टील है। और इस वाली स्टील पर आप देख सकते हैं कि भाई इस पर गिराने के बाद कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। ग्रीन कलर का ये लिक्विड था, ग्रीन कलर वैसा का वैसा वहां पर पड़ा हुआ है, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर है कि ये वाला जो स्टील है ये 304 ग्रेड का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब हम लिक्विड नहीं मंगवाना चाहते, फिर कैसे चेक करें। तो इसको चेक करने के लिए एक और रास्ता है कि स्टील को आपको कुछ इस तरीके से कटवाना है। आप देख सकते हैं कि लगाने के लिए कुछ इस तरीके से स्टील को काटा जाता है। स्टील को काटते समय यदि भारी मात्रा में यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में चिंगारी निकल रही है तो इसका मतलब वो 202 ग्रेड है। और ये चिंगारी का कलर आप देख सकते हैं कि एकदम दहकते हुए आग की तरह होगी। वहीं यदि आप 304 ग्रेड की स्टील को काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि 304 ग्रेड की स्टील में भारी मात्रा में आपको चिंगारी निकलते हुए नहीं दिखेगी, थोड़ा थोड़ा चिंगारी निकलेगी। और उस चिंगारी का जो कलर होगा उसमें आप उस चिंगारी में आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्लू होगा, थोड़ा सा रेड होगा, यानी कि एकदम इस तरीके से दहकती हुई चिंगारी नहीं निकलेगी। पाइप को काटते समय भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा 202 ग्रेड है, कौन सा 304 ग्रेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रेलिंग का पिलर लगाते समय कुछ इस तरीके से होल करने के बाद उसमें एक मटेरियल लगाया जाता है जिसको हम एलोलाइट बोलते हैं। तो ये मटेरियल थोड़ा महंगा आता है, तो जो मिस्त्री होता है यहाँ पर भी पैसा बचाने की कोशिश करता है। तो इसको लगाते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि एकदम से जो होल हुआ है उसके चारों तरफ एकदम से कूट कूट कर, यानी कि आपको एक छोटा सा तार लेना है और उस गड्ढे में जो गड्ढा हुआ है उसमें कूट कूट कर इस एलोलाइट को भरना है। ठीक है, यदि थोड़ा सा ऐसे डाल के बस थोड़ा सा चारों तरफ चला दे रहा है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एकदम से
मोटाई करके एलोलाइट वाला ये जो मटेरियल है इसको भराना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो स्टेनलेस स्टील की पाइप आती है सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो भाई साहब सबसे बेस्ट कंपनी की बात करें तो जिंदल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, एक से बढ़कर एक नामी गिरामी कंपनियां हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील के मामले में जिंदल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाई साहब। इनकी जो पाइप होती है वो 100% प्योर और पूरी की पूरी ईमानदारी से बनाई जाती है। एक पैसे की भी आपको लचक पचक या फिर कलर डिस्कलर नहीं मिलेगा। तो मार्केट में जाइए, 2-3 दुकान घूमिए या फिर अपने मेन मार्केट जाइए, वहां पर जिंदल की पाइप लाकर कुछ इस तरीके से आप रेलिंग वगैरह बनवाइएगा। और स्टेनलेस स्टील लगाने से पहले ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।